साईं इतना दीजिए कुटुंब मेरा समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਲਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ परमात्मा पहले ही लिख देता है। हम लोग लालच के चक्कर में अपने पास थोड़ी बहुती पूंजी होती है वो भी हम गवा के बैठ जाते हैं। और आजकल एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है कि हर किसी को फ़ोन आ रहा है कि आपकी, हम जियो कंपनी से बोल रहे हैं, आपकी 25 लाख की लॉटरी निकल गई है। और जिसको ये फ़ोन जा रहा है वो ये नहीं सोचता कि मैंने लॉटरी डाली नहीं तो लॉटरी निकलेगी कैसे। और 25 लाख का लालच देके और लोग भी उस लालच में फंस जाते हैं। जो थोड़ी बहुती पूंजी उनके पास होती है वो भी गवा देते हैं। नवे शहर से ऐसे उनको फ़ोन आया कि हम जियो कंपनी से बोल रहे हैं, आपकी 25 लाख की लॉटरी निकली है। और उन्होंने वो खुश बहुत हुए। वो खुशी कहते हैं हमारे कि दोनों मियाँ बीवी ने सलाह की हम किसी को बताएंगे नहीं। तो उन्होंने 1.5 लाख रुपया उनके खाते में डाल दिया। मुझे फ़ोन आया कि बाबा जी ऐसे ऐसे हमें फ़ोन आया है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी निकल गई है, आप बताओ वो इतने पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा भी ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पैसे मत डालना। पर जब इंसान के ऊपर लालच सिर पे चढ़ जाता है तो लालच बढ़ जाता है तो इंसान देखता नहीं है। तो उन मियाँ बीबी ने थोड़ी सी पूंजी मजदूरी करके 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये जोड़ा हुआ था। वो 25 लाख के लालच में आकर उन्होंने 1.5 लाख रुपया उनके खातों में जमा करा दिया और जो पास में पूंजी थी वो भी जाती लगी। फिर दोनों रोने पीटते रहे। ऐसी हमारे लुधियाने में एक संगत है, उसको भी फ़ोन आया कि हम ऐसे ऐसे कंपनी से बोल रहे हैं, आपकी 25 लाख की लॉटरी निकली है। तो उन्होंने भी कहा कि आप 30,000 जमा करा दो, हम आपके खाते में 25 लाख का चेक बना रहे हैं, आपके भेज रहे हैं आपको। उन्होंने उनको फ़ोटो भी भेजी, देखो पैसे गिनती हो रही, वो भी फ़ोटो दिखा दी और एक सर्टिफिकेट बना के उसके ऊपर फ़ोटो लगाकर उन्होंने उनको भेज दिया। और उन्होंने इधर उधर से पढ़ के कैसे भी 30,000 रुपया खाते जमा करा दिया। घर में रोटी खाने को पैसा नहीं है, फिर भी उन्होंने इधर उधर से पकड़ के 30,000 रुपया खाते जमा करा दिया, वो भी फ्रॉड हो गया। सो ऐसे है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें जो परमात्मा दे रहा है वो हमें उसमें खुश रह के गुजारा करना चाहिए। वो सियानों की जो कहावत है कि आगे मिलती नहीं पीछे वाला कुत्ता ले जाता है। और जो थोड़ी बहुती पूंजी आपके पास है वो भी आके लालच में आकर वो भी पूंजी चली जाती है। और ऐसे फ्रॉड से बच के रहे। आज कल काफ़ी फ़ोन लोगों को आ रहे हैं कि आपकी 25 लाख की लॉटरी निकली है। और काफ़ी संगतों के मुझे फ़ोन आए हैं कि बाबा जी हमारे साथ ऐसा हो गया, या ऐसे मांग रहे पैसे, है ना। कईयों को मैंने मना भी किया कि ना डालो पैसे, ये फ्रॉड है, पर फिर भी लालच के कारण उन्होंने पैसे डाल दिए। थोड़ी बहुती पूंजी थी वो भी जाती लगी। सो ऐसे फ्रॉड से आप बच के रहना। जो आपकी मेहनत की रोटी है, मेहनत की कमाया करो, मेहनत की खाना सीखो आप, ठीक है। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी को आज मिलेगा, किसी को कल मिल जाएगा।
ठीक है। अगर मेहनत की बात करते हैं तो मजदूर भी मेहनत बहुत करता है, रिक्शा चलाने वाला भी बहुत मेहनत करता है। ये कर्मों का हिसाब किताब है, हमारे सुख दुख है ये हमें कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है। आपने लॉटरी डाली नहीं तो आपकी लॉटरी निकलेगी कैसे? ये कॉमन सेंस है, सोचने वाली बात है। आपने लॉटरी डाली तो निकलेगी कैसे? और आपको 25-25 लाख का लालच देकर आपके खाते में, है ना, अपने खाते में लोग पैसे डलवा रहे हैं, बाद में आप रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखें, जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आप अच्छे कर्म करते रहो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, अपने कर्म पे विश्वास रखो। ठीक है। दशा नौ की कीर्त करो और प्रभु का सिमरन करते रहो। सभी दुखों की दवाई सिमरन है, भजन बंदगी है। लालच मत करो। हमारे संसार में हर कोई गला काटने में लगा हुआ है। ये जिंदगी को समझने की कोशिश करो। ये हमें जिंदगी का रोल 50, 60, 70 साल के लिए मिला है और इसके बाद हमने सभी ने एक ना एक दिन जाना है संसार से। हमारे दादे परदादे चले गए हैं, हमने भी जाना है। ठीक है। जहां कोई स्तर नहीं रह सकता। जो संसार में आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। अपना जो समय जो दिया है परमात्मा ने, जो जीवन दिया है, इसको प्रभु के लेखे लगाएं, प्रभु को समर्पण करके रोज भजन सिमरन का अभ्यास करें। उसके बाद फिर आप अपने संसार के काम धंधे किया करो। ठीक है। लालच नहीं करना किसी ने, लालच बुरी बला है। ठीक है। ये माया है ना, ये जरूरत से ज्यादा अगर माया आ जाती ये भी डसने लगती है, ये भी सांप बन जाती है। इस करके खुश रहा करो और रोज भजन बंदगी का अभ्यास किया करो। ठीक है। फिर अपने संसार के काम धंधे किया करो। ऐसे किसी ने में लालच में नहीं पड़ना। ठीक है। जो थोड़ी बहुती आपने पूंजी जोड़ी है अपने बुढ़ापे के लिए, वो भी आपकी जाती लगी। अब किसी को बताने जोगे नहीं, घर में बैठ बैठ के रो रहे हो आप, है ना। हम मना भी करते हैं, पहले भी वीडियो में मैं डाला था कि ऐसे ऐसे रो रहे हैं, बच के रहना, पर आपने मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया। इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो। आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं संगतों में जाता हूँ, कभी आना जाना, कभी कहीं जाता हूँ। हर तरह की दुनिया मिलती है ना। और जो अनुभव होता है वो आपसे मैं साझा करता हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं बात बन जाए और कोई ना छल कपट कोई करता है, आप उससे बच जाओ। पर आप वीडियो सुनते हो, इधर सुनते हो, इधर से निकाल देते हो। ठीक है। अपने कर्म पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। ठीक है। और अच्छे दशा नौ की कीर्त करो, मेहनत करो अपनी। ठीक है। जो परमात्मा दे रहा है उसमें खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने की कोशिश करो। ठीक है। जरूरतें हम लोगों ने बढ़ाई हैं, पर ये तो दुख भी हमने ही इकट्ठे किए हैं। परमात्मा को ही इसमें देना लेना नहीं है। वो तो तकड़ी लेके बैठा है आप। ठीक है। वो तो आपके देखता है, आपके अच्छे कर्म देखता है, माड़े कर्म देखता है, उसके हिसाब से परमात्मा को फल दे रहा है। पिछले जो हमने कर्म किए हैं उसका बोझ लेकर ये हमें शरीर मिला है। ठीक है। साथ साथ हम नए कर्म भी कर ही जा रहे हैं। ठीक है। हमें अपने कर्मों का भुगतान के साथ साथ हमें आगे भी कर्म हमारे नए जन्म ले रहे हैं। हमें इस चीज को, जीवन के इस पार्ट को, जो जीवन के ये मनुष्य चोला मिला है, जिसमें 50, 60, 70 साल के लिए मिला है, इसको समझने की कोशिश करो। संसार में कुछ इकट्ठा करने के लिए नहीं है। अगर इकट्ठा करने वाली कोई चीज है वो प्रभु की भक्ति है, प्रभु के नाम सिमरन की कमाई है, जो तुम्हारी अपनी कमाई है, जो तुम्हारे अपने साथ प्रभु के घर जाएगी, प्रभु से मिलाने में काम आएगी आपके। जो संसार के जो कर्म किए हैं आपने, संसार की जो माया है, दौलत है, जो आपने धन दो इकट्ठा किया है, गाड़ी बंगला इकट्ठा किया है, ये तो आपके बच्चों ने, बीवी बच्चों ने, परिवार ने छीन लेना है। फिर आपके लिए क्या हुआ, है ना। ये जो भजन सिमरन की कमाई है तुम्हारी अपनी कमाई है, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई भी ये छीन से, ये तुम्हारी अपनी कमाई है। ये प्रभु की भक्ति है, नाम सिमरन की जो कमाई है, ये तुम्हारे साथ प्रभु के घर जाएगी, प्रभु को मिलाने के काम आएगी। ठीक है। ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो संसार की माया है हर कोई छल कपट करके आपसे छीन सकता है। और जब अंत समय आप जाओगे तो ये जो धन दौलत इकट्ठा किया है ये भी परिवार को देके जाना पड़ेगा। फिर आप क्या रह गए, खाली हाथ। ठीक है। इसलिए आप अपने परिवार के लिए कमाई करते हो, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाई करते हो, अपने लिए भी थोड़ा बहुत कमाई इकट्ठा करो। जो कमाई इकट्ठे करनी कौन सी चीज है,
प्रभु का नाम है, प्रभु का भजन सिमरण है, प्रभु की भक्ति है। ठीक है, नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करो, ये तुम्हारी अपनी कमाई है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। नहीं तो संसार तो छल कपट से भरा हुआ है, हर कोई इंसान गला काटने में लगा हुआ है ना। हर लोग फायदा उठाने में लगे हुए हैं, हर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ये संसार है। ठीक है, ये संसार में ऐसी रीत चलती रहेगी जब से ये संसार बना है, और आज तक और आगे भी ये चलता रहेगा। आप अपने जीवन के इस जो पार्ट को, इस रोल को समझने की कोशिश करो। ये जीवन प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है, प्रभु का भजन सिमरन करने के लिए मिला है। इसको व्यर्थ की चिंता में व्यर्थ मत करो आप। ठीक है, अपने लिए प्रभु के नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करो। सुबह उठकर अमृत बेला संभालने की कोशिश करो। सबसे पहला काम आपने भक्ति करनी है, प्रभु का सिमरन करना है। फिर उसके बाद फिर आपके जो संसार के काम धंधे हैं वो करने हैं। ऐसे अपना जीवन बनाने की कोशिश करो। एक ना एक दिन आपकी बाजू बन जाएगी। ठीक है, कोशिश कर दोगे तो एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, और कोशिश नहीं करोगे तो आपकी बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, प्रभु के आगे अरदास बेनती क्या करो, साईं इतना दीजिए कुटुंब मेरा समाये, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। इतनी की मुझे कृपा करो। ये प्रभु के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में बेनती अरदास किया करो। ठीक है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर रिद्धि सिद्धि भी ये करोगे, रिद्धि सिद्धि इकट्ठा करोगे, ये भी आपको किसी को इसको देनी पड़ेगी। किसी के लास्ट समय जाने तक किसी के सिर पे हाथ रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पर जो असली नाम की कमाई है, जो शब्द की कमाई है, ये कमाई तुम्हारी अपनी कमाई है, ये दौलत तुम्हारी अपनी है। इसे तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता। और इस सफर में मुझे भी कई लोग मिले हैं, और मैंने भी अनुभव किया है, प्रैक्टिकल किया है। जो लोग रिद्धि सिद्धियां के चक्करों में पड़ते हैं, जो लोग चलिए के चक्करों में पड़ते हैं कि 40 दिन मैंने इस देवता की भक्ति कर ली, 40 दिन मैंने इसका पाठ कर लिया, 40 दिन इसका पाठ कर लिया, उनके मन में इतना कुछ करने के बाद भी उनके मन में एक सवाल होता है। क्या सवाल होता है? कहते हैं मेरा उसमें किसी ने कुछ कर दिया है जी, मेरा उसने काम रोक दिया है, मुझे हाजिरी आती थी वो रोक दी है, मेरे पास देवता आता था वो किसी ने रोक दिया है, किसी ने ये कर दिया है, किसी ने वो कर दिया है। ठीक है, वो इसी झंझट के चक्रों में, इसी चक्रों में वो सारा जीवन अपना व्यर्थ कर देता है। जो असली जो कमाई है वो प्रभु की भजन सिमरन की कमाई है, जो आपकी अपनी कमाई, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे आप रिद्धि सिद्धियां करोगे तो ये आपसे कोई ना कोई छल कपट कर सकता है। इस सफर में छल कपट है, आपने इस सफर में नहीं जाना। आपने सिर्फ भक्ति करनी है, गुरु से नाम शब्द लेके शब्द का अभ्यास करना है, और किसी से कोई काम नहीं लेना। ये सफर में जब चलोगे काफी देवी देवते आएंगे, पीर पैगंबर भी आएंगे। ठीक है, आपसे कई तरह का लालच भी देंगे आपको, पर आपने इधर उधर बातें नहीं करनी, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने गुरु के चरणों में ध्यान रखना है और सीधा चलते रहो बस। जैसे घोड़ा होता है ना, रास्ते हम घोड़ा देखते हैं, घोड़े के यहाँ पे पटा लगा देते हैं, जहाँ पे बांध देते हैं कि उसको इधर उधर कोई दिखाई ना दे। ठीक है, वो ऐसा है कि सीधा चलते रहना चाहिए हमें। ऐसी जो प्रभु की भक्ति का मार्ग है, प्रभु के भजन सिमरन का जो मार्ग है, ये हमें सीधा चलते रहना चाहिए। ठीक है, हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घोड़ा हमें देखो कितना कुछ सिखा रहा है। संसार में कुछ भी है वो हमें सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है, पर हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, झूठे संसार से हम प्रेम करी जा रहे हैं। ठीक है, घोड़ा जैसे सीधा चलता है, ऐसे ही आप भक्ति के रास्ते पे और सीधा चलते रहो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो कमाई करनी है नाम शब्द की कमाई करो, ये आपकी अपनी कमाई है। ठीक है, ये तुम्हारे साथ प्रभु के घर आपके जाएगी, ये कमाई प्रभु से मिलाप कराएगी। कैसे? अगर कहीं जाना हो तो हमें कहते ससुराल जाना हो तो हम महीना पहले, कहते ससुराल किसी ने जाना हो तो हम महीना पहले तैयारी करने शुरू कर देते हैं कि हमने ससुराल जाना है। और औरत ने पेके जाना हो तो महीना पहले तैयारी कर देते हैं कि हमने पेके जाना है। कभी आपको याद नहीं, हमने एक ना एक दिन भगवान के घर भी जाना है, हम कब तैयारी करेंगे? ठीक है, ये बात सोचने की बात है। ये सोचो थोड़ा सा, अपने आप को 10-15 मिनट दिया करो, विचार किया करो। ये संसार पे हमने सदा सदा नहीं रहना, हम सभी यहाँ मुसाफिर हैं। इस बात को हमेशा याद रखो, मौत को हमेशा याद रखो।
पता नहीं किस पल क्या हो जाए। ठीक है, इसलिए अपने जीवन को सफल बना लो, प्रभु के लेखे लगा लो अपना जीवन। ठीक है, काम धंधे छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर अपना सिस्टम बनाओ, एक नियम बनाओ अपना कि सुबह उठकर अमृत वेले की संभाल करनी है, प्रभु की भक्ति करके फिर संसार के काम धंधे करने हैं। जब भी समय मिलता है तो उसकी याद में हमें बैठ जाना चाहिए। ठीक है, ये कमाई करो अपनी। ठीक है, दुनिया के लालच में मत फंसो कि ये लॉटरी निकल गई आपकी, इतने पैसे जो, इस चक्रों में नहीं पड़ना। लालच नहीं करना किसने, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। ठीक है, इस बात को, छोटी छोटी बातें हैं, समझने की कोशिश करो। सीधा रास्ता है, प्रेम का रास्ता है ये, प्रेम करना सीखो और रूहानी रास्ता। ठीक है, नाम शब्द का अभ्यास करो, अपने भीतर देखने की कोशिश करो। परमात्मा ही तुम्हारे भीतर बैठा है, उसको मिलने का रास्ता भी तुम्हारे भीतर है, और गुरु भी आपके भीतर में शब्द रूप में बैठा है। ठीक है, रोज शब्द का अभ्यास करो, फिर आपकी बाजू बन जाएगी। ठीक है, किसी ने लालच में नहीं पड़ना, इधर उधर नहीं देखना है, अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, अपने कर्म पे विश्वास रखना, ये संसार एक कर्म भूमि है। ठीक है, अपनी मेहनत करो, दशानों की कीर्त करो। ठीक है, मेहनत की कमाई करो, इसमें आपको सुख शांति मिलेगी। बेईमानी से किसी का कुछ नहीं मिला बना है। ठीक है, और रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। सभी दुखों की दवाई सिमरन है, भक्ति है, और आपके हर सवाल का जवाब भजन सिमरन में है। ठीक है, रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। संसार की कमाई के साथ साथ नाम सिमरन की कमाई भी इकट्ठी करते रहो। ठीक है, किसी ने सीधा चलना है, प्रेम का रास्ता है ये, प्रेम करना सीखो, और गुरु पे विश्वास रखे, गुरु पे भरोसा रखे, अपना रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। रोज नियम आपने पक्का रखना, कोई छुट्टी नहीं करनी। ठीक है, एक ना एक दिन आपकी बात जरूर बन जाएगी। जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी।